बच्चों, कैसे हो आप सब? चौंक गए ना अपने राजा को ऐसे नाचते देख? दरअसल आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पैर खुद ब खुद थिरक रहे हैं। और जानते हो मेरी इस खुशी का राज क्या है? आज मेरे राज्य को 3 ऐसे अनमोल रत्न मिले हैं जिनके आने से मेरा साम्राज्य किसी चमकते सितारे की तरह जगमगा उठेगा। ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। इनके पास न सोना है न चांदी, लेकिन इनके पास है पैनी दृष्टि यानी शार्प साइट और तीव्र बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं उनकी कहानी। एक गरीब व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह अपने बेटों को धन दौलत तो नहीं दे सका, लेकिन उसने उन्हें उससे भी अधिक मूल्यवान और महान जीवन ज्ञान दिया। मेरे बेटो, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। हाँ, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। आओ घूम फिरकर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे यात्रा के लिए तैयार होकर निकल पड़े। उन्होंने सुनसान घाटियों को पार किया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ लांघे। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनका सारा खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। वे बहुत थक गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे थोड़ी देर आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार उन्हें सामने पेड़ और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच चुके थे। हाँ, सब कुछ कितना प्यारा है। चलो नगर चलते हैं। भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। संभवत वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी या? कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी। हाँ, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट। तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। आगे बढ़ो, जल्दी करो। जी हुजूर, हमें क्यों ले जा रहे हो? चुप, सिर आगे बढ़ो। ठीक है हुजूर। तेज चलो, पीछे मत रहना। घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। वह उन्हें सीधे मेरे राज के भवन में ले आया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वो स्वयं मेरे पास आया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। जी हुजूर। चोरों, सच बताओ, इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं। हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा। ऊंट को देखे बिना तुमने उसके बारे में सब सही बताया, फिर कैसे कहते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम बचपन से हर चीज ध्यान से देखते हैं। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं। इसी कारण ऊंट को देखे बिना भी हम उसके बारे में बता सके। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? हाँ, संभव है। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे।
मैंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर कुछ कहा। वो बाहर गया और थोड़ी देर में 2 सेवकों के साथ एक बड़ी पेटी लेकर लौट आया। सेवकों ने पेटी को सावधानी से मेरे सामने रख दिया। दूर खड़े तीनों भाई यह सब देख रहे थे। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। महाराज, हम तो पहले ही ये विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। उसमें अनार है। हाँ, और वो भी कच्चा है। ठीक है, इसे खोलो। जी महाराज। इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। जी महाराज। मैंने उनके स्वागत के लिए हर तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए। फिर मैंने बड़े आदर और प्रेम से उनकी आवभगत की ताकि उन्हें किसी प्रकार की कमी महसूस न हो। तुम लोग निर्दोष हो। तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले सच सच बताओ, तुम्हें ऊंट के बारे में इतना कैसे पता चला? महाराज, धूल में बड़े पैरों के निशान थे। उनसे पता चला कि वहां से बड़ा ऊंट गया था। घुड़सवार को खोजते देखकर समझ गया कि उसका ऊंट खो गया है। बहुत अच्छे निरीक्षण। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ऊंट एक आंख से देखता था? ऊंट ने सड़क की सिर्फ एक तरफ की घास खाई थी, दूसरी तरफ की घास वैसी ही थी, तभी समझ गया कि वो एक आंख से देखता है। बहुत ही समझदारी भरी बात है। और तुम्हें कैसे पता चला कि ऊंट पर महिला और बच्चा थे? रेत में महिला के पैरों के निशान थे, साथ में छोटे बच्चे के पैरों के निशान भी थे, इसलिए समझ गया कि ऊंट पर महिला और बच्चा थे। तुमने सब सही बताया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह मेरी समझ से बाहर है। जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। उसे रखते समय अंदर गोल चीज के लुढ़कने की आवाज आई। मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई थी। महल के पास अनार के पेड़ हैं, इसलिए मैंने समझा कि उसमें अनार है। बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं। ये तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। देखा बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमान वही होता है जो हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखता और समझदारी से सोचता है। जय हिंद। पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि से होगी हमारी वृद्धि। पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि से होगी हमारी वृद्धि। पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि से होगी हमारी वृद्धि।